तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आपने सुना। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी जब सीजेपी का डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचा था जेपी नड्डा के आवास पर। उन्होंने बताया काफी शानदार माहौल में बातचीत हुई है। जगत प्रकाश नड्डा ने, जेपी नड्डा साहब ने यह भी बताया कि मैंने कहा कि आपकी जो भी मांगे आप लिखित में मुझे दे दीजिए। तो सीजेपी के जो डेलीगेशन आया उसने लिखित में भी अपनी मांगे रखी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हम चाहते हैं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा लोगों को लग रहा है तो इसको उठाने की सबसे शानदार, जानदार और दमदार जगह कुछ है तो वो है देश का पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, इसके लिए सरकार तैयार है। आपको याद होगा जब सत्र शुरू होने को था उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुई थी। उसके बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी सुना था जब पहली बार उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद, नीट पेपर लीक के बाद, और साफ तौर पर छात्र छात्राएं और अभिभावकों के मन में जो कंफ्यूजन था उस बीच ये बड़ी बात कही थी कि किसी भी तरीके से इसमें सरकार कोताही नहीं बरतने वाली। ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इस बात के लिए एश्योर होना पड़ेगा कि मोदी सरकार में जो ये पेपर माफिया हैं इनकी कमर को तोड़ा जाएगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से देखा जाए? हालांकि जगत प्रकाश नड्डा जी ने खुद वो तस्वीरें भी साझा की थी जब सीजेपी का डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने पहुंचा था। इस बीच क्या इस बात को माना जाए कि अब सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्र छात्राओं का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें अब फ्रंट फुट पर सरकार आकर खेल रही है और चाहती है कि जल्द से जल्द ये खत्म हो, कोई सार्थक रास्ता निकले? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर साफ किया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है, पूरे इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और उसका अपना बेनिफिट अपने लिए उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि 4 बजे जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रस्तुतिकरण किया, उसमें सिर्फ वो ही उन्हीं पेपर्स के बारे में कहा जो एनडीए यानी कि जो बीजेपी जो है शासित राज्यों में है या फिर केंद्र के अंतर्गत आती है, उन्होंने वो नहीं गिनाई जो विपक्षी पार्टियां जब जहां रही और उस समय जो पेपर लीक हुए, चाहे वो झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, या जब कर्नाटक में की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, इनमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां जो पेपर लीक हुए उसमें उनके विपक्षी पार्टियों में उनके साथियों के इस सरकार के वक्त उसको नहीं गिनाया। इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो बहुत सेलेक्टिव होकर के इस सारे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और एक बार ही उन्होंने फिर से ये कहा कि सदन जो है इस मुद्दे के लिए बहुत सही जगह है, परफेक्ट जगह है। उधर विपक्ष आए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों के भविष्य को लेकर के इस तरीके का राजनीतिकरण ना करे और सदन में सही चर्चा करे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर सही समाधान ढूंढे, क्योंकि जो छात्रों की चिंता है वो चिंता हमें भी है जी। और यहां से कम ये साइंस भी पॉजिटिव है कि सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो। बहुत धन्यवाद कोमल जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ।